नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम और जिन विद्यार्थियों की संस्कृत विषय है उनमें द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें भारतीय संस्कृति की जो तत्व है उसमें संस्कार जो हैं इस प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी में सबसे पहले हम जानना यह चाहेंगे कि आखिरकार संस्कार जो है उस संस्कार शब्द के अंदर क्या तो उपसर्ग है, क्या धातु है और क्या इसमें प्रत्यय है और क्या इसका अर्थ है। संस्कार में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और गह प्रत्यय। इसका जो अर्थ है वह है शुद्धता से है और परिष्कार से है। अंग्रेजी के अंदर इसी संस्कार शब्द के लिए एक शब्द जो काम में लिया गया, सेक्रामेंट जिसको कहते हैं, और उसका अर्थ लिया गया धार्मिक विधान। मनु ने कहा कि मनुष्य जो है वो जन्म से शूद्र पैदा होता है। मनुष्य स्मृति बात कही, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। यानी मनुष्य जो है वह जन्म से शूद्र पैदा होता है और जब उसके संस्कार संपन्न होते हैं इसके पश्चात वह द्विज कहा जाता है। तो संस्कार जो है उनका स्वरूप जो है उसके विषय में मैं निवेदन करूंगा। मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वह ही समय समय पर होने वाले जो संस्कार हैं उन सभी संस्कारों से वह आवृत है और जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य का जो समुच्चा जो जीवन है वह विभिन्न संस्कारों से शुद्ध तथा पवित्र जो है होता है। इनका संपादन शरीर और आत्मा को परिष्कृत करता है। जीवन को विविध बाधाओं से दूर रखना संस्कार जो है उनका हमेशा से ही ये मूल उद्देश्य रहा, या यूं भी कह सकते हैं कि तमाम जो बाधाएं होती है उनसे दूर रखना जो है ये संस्कारों के मूल में रहा है। इनके करने में हवन और अग्नि के उपयोग जो है उसकी प्राथमिकता रही, प्रधानता रही, और संस्कारों के अंतर्गत देवता जो है उन देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, शुभकामना और उनके निमित्त यज्ञ किया जाना था। शुभ की प्राप्ति और अमंगल के निवारणार्थ जल जो होता जल से अभिसिंचन करते हुए पूजा की जाती थी। शुभ की प्राप्ति और अमंगल के निवारणार्थ जल से अभिसिंचन करते हुए पूजा की जाती थी, और साथ में जो पुरोहित जो होता था वह मंत्रोच्चारण के साथ साथ विधि पूर्वक जो संस्कार हैं उन संस्कारों को वह संपन्न करता था। इनसे मानव की अप्रत्यक्ष जो बाधाएं हैं उन अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर किया जाकर के भावी जीवन के अंदर जो निर्विघ्न किया जाता था, और प्रत्येक संस्कार के अवसर तथा विधि विधान जो है वो निश्चित थे, नियत थे। व्यक्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर इनका संपादन जो है वह किया जाता था। इस प्रकार किए गए जो संस्कार हैं उन संस्कारों द्वारा जीवन के योग्य, गुणपूर्ण, परिष्कृत तथा व्यवस्थित स्वरूप जो है प्राप्त
होता था। संस्कारों का जो प्रचलन है वह यद्यपि वैदिक युग से ही था, परंतु इनके विषय में स्पष्ट तथा कोई विस्तृत जो सामग्री है वह सूत्रों व स्मृति जो साहित्य है उसके अंदर मिलती है। विभिन्न धर्म शास्त्रकार जो है संस्कारों की संख्या जो है वो एक मत नहीं रहे हैं, सभी अलग अलग मानते हैं। कुछ 18 मानते हैं, कुछ 40 मानते हैं, और कई ऐसे समुदाय भी हैं जिन्होंने इनकी जो संख्या है वो 13 ही निश्चित की है। खैर, किंतु संस्कारों का जो महत्व है वह प्रमुखता से यदि हम बात करें तो धर्म जो संस्कार है, या उनको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारे जो धर्म जो जानने वाले जो विद्वान हैं और हमारे धर्म के जो शास्त्रकार हैं, अर्थात धर्म शास्त्रकार जो उन्होंने लास्ट में जाकर के, अंत में जाकर के जो संस्कार हैं उन संस्कारों की संख्या जो है वो 16 स्वीकार की है, और इसके ऊपर जो है लास्ट में जाकर के सभी जो है सहमत भी हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह संस्कार जो है वो 16 संस्कार निर्धारित किए हैं। गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह है, और लास्ट में जाकर के जो अंत्येष्टि होता है, यानी व्यक्ति जब मरता है, राम नाम सत्य जिसको हम कहते हैं, अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, इनका इस प्रकार से संस्कार जो उन संस्कारों के नामों के विषय में मैंने आपके सामने जो है ये मेरी बात रखी। ये जो संस्कार है इनका यदि हम वर्गीकरण करना चाहें, विभाजन यदि हम करना चाहें, तो किस प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो मनुष्य की जन्म से पूर्व ही संपन्न हो जाते हैं, और दूसरे भाग के अंदर बाल्यावस्था जो होती है उसके संस्कार जो होते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जब मनुष्य जो होता है वह शैक्षणिक योग्यता जब हासिल करता था उस समय जो संस्कार संपन्न होते थे, और एक विवाह संस्कार जो होता है, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। और अंत्येष्टि जो संस्कार है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनका हम विभाजन यानी 5 भागों में इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। गर्भाधान जो संस्कार है, ये पहला संस्कार है, इसको निषेक भी कहा जाता है। वैदिक काल के अंदर प्रचलित ये जो संस्कार है, इसका संबंध जो है संतान की कामना जो है उसके द्वारा जो है ये संपन्न हुआ करता था, और मनुष्य जो है यानी पुरुष जो है उसके द्वारा जो है इस प्रकार से संतान प्राप्ति जो है उसके लिए संस्कार को संपन्न करवाते थे। सुश्रुत है उसके अंदर जो कन्या है उसके लिए तत्कालीन समय के अनुसार, आज की बात अलग है कि तत्कालीन समय के अनुसार उसकी जो विवाह की जो अवस्था थी वो 13 वर्ष स्वीकार की गई थी, और पुरुष जो था उसकी जो आयु है वह 25 वर्ष कही गई थी। किंतु ऐसे धीरे धीरे कहीं इनके अंदर जो है फेरबदल जो है वह होता रहा, और पूर्व मीमांसकार जो है उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री जो है वह इस प्रकार से जो बीज जो स्थापित जो किया जाता था, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसी का जो नाम था वह गर्भाधान संस्कार जो है वह हुआ करता था। यहाँ जो संस्कार की हम जो चर्चा कर रहे हैं, गर्भाधान संस्कार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए आचार्य शौनक जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर एक पद कहा, निश्चितो यत प्रयोगेण गर्भ संधार्यते स्त्रियः तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषी भी। तो इस प्रकार से जो गर्भाधान संस्कार है उसके विषय में आचार्य शौनक ने जो है इस पद्य के माध्यम से अपनी बात जो वो रखी। मोटा मोटी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस कर्म के प्रयोग से अथवा पूर्ति के लिए स्त्री जो है वह पति के द्वारा धारण कराया हुआ जो शुक्र है उसको जो स्वीकार करती है, उसे विद्वान जो है वह गर्भालम यानी गर्भाधान नामक जो संस्कार है इस नाम से वो कहते हैं, अर्थात उसको वो पुकारते हैं। इसी के संदर्भ में
बहुत सारे जो है और भी पद्य जो है वो कहे गए हैं। यथा गर्भाधानादि संस्कृता पिता श्रेष्ठतम स्मृता है अभावे स्वकुलीन है शाद बांधवो वान्या गोत्रज। कहने का तात्पर्य हुआ कोई विशेष यदि परिस्थितियां होती थी तो उन विशेष परिस्थितियों के अंदर यदि जो पति है उसके अतिरिक्त भी दूसरे जो कर्ता है उस दूसरे कर्ता के द्वारा भी जो है इसका उल्लेख जो है वो किया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि संस्कारों का सर्वोत्तम कर्ता जो है वह पिता है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में या तो उसके कुल का कोई व्यक्ति या अन्य गोत्र से संबंध रखने वाला जो है वो भी इस संस्कार को जो है संपन्न कर सकता है। ये बात जो मैंने आपके सामने रखी ये ऋग्वेद के अंदर भी जो है 10वें मंडल के अंदर जो है 10:42 के अंदर जो है एक वहां प्रसंग आता है। वहां पे कहा गया कि एक विधवा जो वो स्त्री है वह अपने देवर जो है उसको पति हेतु जो है संतान उत्पत्ति उसके लिए कहती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब वह उसको स्वीकार करती है तो इसलिए यहाँ इस प्रकार का इनका जो उल्लेख है वह भी इसमें जो है आना अति आवश्यक हो जाता है। आजकल इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर यदि हम समझना चाहें तो एक सरोगेसी प्रक्रिया चल रही है भारत के अंदर भी विदेशों के अंदर भी। तो इसके माध्यम से जो बच्चे संपन्न होते हैं या उत्पन्न जो होते हैं पैदा जो होते हैं और जिन माता पिताओं के द्वारा स्वीकार जो किया जाता है ये तत्कालीन समय के अंदर भी जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वह संचालित थी। तो इस प्रकार से आप जो है इसको मैं समझता हूं कि इस संस्कार के संदर्भ में आप जो है अध्ययन जो है वो चालू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो है हम आगे प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।